जाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे विवाह मिलान के लिए। विवाह मिलान में वर और वधू के गुण मिलाए जाते हैं। उनकी राशि और नक्षत्र का पता होना चाहिए, तभी गुणों का मिलान होगा और वह कितना सुटेबल है तभी बताया जा सकता है। आइए जानते हैं गुण कितने होते हैं और कितने गुणों में विवाह हो जाता है और उनका परिहार आदि आज हम इसकी गणना करेंगे। ये वर या वधू की कुंडली है और ये 1 से 8 तक ये गुण होते हैं। इसमें वर्ण से लेकर नाड़ी तक जिस क्रम में ये हैं उसी क्रम में अंक होते हैं, यानी कि वर्ण का 1 अंक होगा और इसी तरह नाड़ी तक 8 अंक होंगे। वर्ण से लेकर योनि तक 1 से 4 अंक तक ये तब इनका कोई महत्व नहीं रहता अगर गुण 18 मिल जाते हैं, अर्थात 36 गुण टोटल होते हैं और उनके आधे यानी कि 18 गुण मिलते ही विवाह उत्तम कहलाता है। और अगर 18 या 18 से ज्यादा गुण मिलते हैं तो योनि तक 4 अंक तक अशुभता स्वयं ही चली जाती है। इसमें तारा, नक्षत्र, लड़की का और लड़के का नक्षत्र देखकर 9 से भाग करके 3, 5 और 7 अगर आता है तो तारा अशुभ कहलाता है। लेकिन फिर भी अगर तारा अशुभ है और गुण अच्छे मिल रहे हैं, मैत्री राशि की ठीक है, तो विवाह हो सकता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नाड़ी, भकूट और गण। इसमें अगर नाड़ी दोष नहीं है, नाड़ी दोष कैसे देखते हैं? नाड़ी 3 होती हैं, आदि, मध्य और अंत्य। अगर वर और वधू की यानी कि लड़के और लड़की की नाड़ी समान है, अगर लड़के की आदि है और लड़की की भी आदि है, इस तरह से समान है, तो वह नाड़ी दोष हुआ। और अगर किसी की कुंडली में नाड़ी दोष होता है तो विवाह वर्जित कहलाता है, वर्जित माना जाता है। उसमें क्या समस्या आएगी? अगर नाड़ी दोष है तो इसमें लड़का या लड़की की आयु पे बाधा आ सकती है, संतान पे बाधा आ सकती है। इन 2 कारणों से नाड़ी दोष में विवाह नहीं करना चाहिए। और नाड़ी दोष है तो वह कैसे दूर होगा? अगर नाड़ी दोष है और राशि दोनों की समान है और नक्षत्र अलग अलग हैं तो वह नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है, यानी कि नाड़ी दोष दूर हो जाता है। या फिर इसका उल्टा, अगर लड़के और लड़की के नक्षत्र समान हैं और राशि भिन्न है और नक्षत्र के चरण भी भिन्न हैं यानी कि अलग अलग हैं, तो नाड़ी दोष नहीं होगा, उसका परिहार हो जाएगा, वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। इस तरह से नाड़ी दोष का परिहार होता है। और यह है भकूट। भकूट के 7 अंक होते हैं और लड़का और लड़की जिनका विवाह होना है, अगर उनके 7 में से 7 अंक हैं तो यह प्रेम में सफलता यानी कि जीवन भर आपस में सहयोग प्रेम बना रहेगा। और अगर भकूट
7 में से 0 है, तो इसका मतलब भकूट दोष हुआ। और अगर भकूट दोष है और उनकी राशि के स्वामी मित्र हैं, लड़का और लड़की की जो राशि है उनके जो स्वामी हैं वे आपस में मित्र हैं या एक ही हैं, तो भकूट दोष भी दूर हो जाएगा और उनमें सहयोग और मैत्री कहलाएगी, यानी कि विवाह उचित रहेगा। इसी तरह से गण, दोनों के गण, जैसे गण 3 होते हैं, राक्षस, मनुष्य और देव, अगर ये समान रूप में विवाह करें, यानी कि देव का देव में, मनुष्य का मनुष्य में और राक्षस का राक्षस में, तो अच्छी प्रीति कहलाती है। लेकिन सबसे खराब है अगर मनुष्य का राक्षस गण से विवाह कर दें, तो यह मृत्यु तुल्य कष्ट देता है या मृत्यु के समान हो जाता है। और इसका परिहार, इसको दूर कैसे किया जा सकता है, वह भी राशि के स्वामी अगर आपस में मित्र हैं या एक ही है, समान है, लड़के और लड़की की राशि का स्वामी एक ही है या फिर दोनों में मैत्री है, तो यह गण दोष दूर हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो कुंडली के नवांश के स्वामी अगर मित्र हैं या समान हैं तो भी गण दोष दूर हो जाएगा और इस तरह से विवाह मिलान में बाधा नहीं आएगी, यानी कि विवाह को अच्छा बताया जाता है, विवाह करना ठीक रहेगा। और इन गुणों के बाद एक मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष अवश्य देखें और मांगलिक दोष का जो परिहार है वह मैंने दूसरे वीडियो में बताया है। अतः विवाह से पहले अष्टकूट मिलान बहुत ही आवश्यक है। जीवन में सही मार्गदर्शन अष्टकूट मिलान से होता है, तभी विवाह करें, श्रेष्ठ रहेगा। जय श्री राधे।